हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 31 में आपको पढ़ा रहा हूँ। और टेंस में बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि आप देख रहे होंगे कि परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, अभी तक मैंने इनकी ही बातें की हैं। बहुत जल्दी ही पास्ट परफेक्ट, डबल क्लोज, सिंस के साथ में 2 क्लोज, बिफोर, आफ्टर, यट सब आएगा। फिलहाल डे 31 एंजॉय करते हैं। आप ये बताइए, एवरी मॉर्निंग अगर लिख दिया मैंने शुरू में तो कोई प्रॉब्लम इससे आपको? क्या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था कि सर आपने गलत करा, एवरी मॉर्निंग बीच में आएगा या लास्ट में आएगा? अगर ऐसा दिमाग में है आपके तो बता दूं, ये शुरू में लिखने में कोई समस्या नहीं है। फिर आया हमारा सब्जेक्ट, बढ़िया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर डज भी लगा हुआ सही है हमारा। और यहाँ इज वेकिंग होता तो गलत होता, क्योंकि ये उसकी रूटीन लाइफ समझाई जा रही है। तो हर सुबह वह जल्दी उठती है एंड गेट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हर सुबह जल्दी ये उठती है तो ये अपने काम के लिए जो तैयार होगा वो यही होती होगी या कोई और होता होगा तैयार? यही होती होगी ना। और जब ये उठती डज के साथ में है तो बच्चों तैयार भी तो डज के साथ होगी ना। 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए। सी पार्ट में गलती थी, जो एंड के बाद में गेट है, तो यहाँ से आपके लिए एक बढ़िया सा जो क्वेश्चन बन के तैयार हुआ कि जब भी कभी एंड के बाद में कोई मेन वर्ब हुआ करे तो उसमें डू डज चेक कर लिया करो। यहाँ गलती अक्सर की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि वो जानता कि वो यहाँ सब्जेक्ट तो लिखेगा नहीं दोबारा से, तो बच्चे गुम हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे सोचते हैं यार सही है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, जबकि इसका सब्जेक्ट वही होता जो पिछली वाली वर्ब का है। और जब वो सिंगुलर है तो उसने डज ली, और सिंगुलर है तो एंड के बाद ये भी डज ही लेगा। अच्छा क्वेश्चन था, खत्म हो गया अभी ये। तो हर सुबह वो जल्दी उठती है और काम के लिए तैयार हो जाती है, दोनों डज में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन शी वाज इन लंदन, जब वो लंदन में थी। बढ़िया बात है, लंदन में थी पास्ट में, तो शी हैज क्यों लगा रहे हो आप? सेकंड फॉर्म लगाओ ना, क्योंकि जब हम पास्ट में किसी काम की इस तरीके से चर्चा करें कि वो होता था पहले, तो बच्चों ये बनता पास्ट इंडेफिनिट में। या ये बन सकता था यूज्ड टू मीट, या बन सकता था वुड मीट। नहीं है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चलेगा। तो जब वह लंदन में थी तो वह बहुत सारे मिलनसार लोगों से मिलती थी, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, याद है कुछ आपको? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये क्या काम है हमारा? क्योंकि हम जानते हैं जितनी चीज़ें आपके सामने ज़्यादा बार लाएंगे इतने आप उसमें स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। ये प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस 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 ही बस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये एहसास कराएगी कि अब मैं पेपर में कर सकता हूँ। वही काम में करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा। और मुझे तो लगता है कि 50-60 बच्चे वीडियो देखेंगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ व्यूज़ अपने अगले दिन 500 से प्लस में, तो बड़ी खुशी होती है कि उनमें कम से कम 250 तो होंगे ऐसे तो बहुत सीरियस हैं और ये रिजल्ट देंगे हमें। इन्हीं से हमें रिजल्ट की उम्मीद है। जो नहीं है वो क्लास में भी दिखावा करते हैं, यूट्यूब पे भी बस दिखावा करते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली पढ़ने वाले हैं वो हैं मेरी क्लास में, जो मैं इन वीडियो के माध्यम से अंडरस्टूड हो जाता हूँ कि आपने देखा है। तो देखें इधर, इट इज़ टाइम वी हैव काट दो, क्योंकि इट इज़ टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ पीक टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट बनता है, मीनिंग बनता है यही अच्छा समय है, हमें डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि कुछ बच्चे ये कहना चाहते होंगे कि सर डेट लगा दो आप यहाँ पे, तो ये काम आपका नहीं है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे दे बिना डेट के तो भी सही है, आप मत लगाना डेट अपने पास से, और डेट के साथ दे दे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा बेहतर हो गया। लेकिन आप डेट के चक्कर में ना पड़े, क्लोज डेट से भी बना सकते हैं, बिना डेट के भी बना सकते हैं। मेन काम आपको ये चेक करना कि सेकंड फॉर्म थी या नहीं, तो आप सही है ये। तो हमें यही समय है, हमें दृढ़ इच्छा के साथ काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, रमप्पा ब्लैंक द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही टुक। इस शब्द ने तो हमें इतना एहसास करा ही दिया कि यार पास्ट की बात चल रही है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। प्रेजेंट में बनेगी या पास्ट में, फ्यूचर में, ये भी एक डिस्कशन टेंस के अंदर होता है। और दूसरा ये होता है कि इंडेफिनिट में बनेगा या परफेक्ट में बनेगा या कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ये बातें भी देखने की होती हैं। तो बच्चों मैंने ये दोनों ऑप्शन तो काट दिए। सर ये क्यों काट दिया आपने? क्योंकि घटना पास्ट में, उसने जो है चार्ज ले लिया, मतलब उसने काम संभाल लिया,
और काम संभाल लिया तो भैया उसे तो चुना गया था पहले पास्ट में। अब ये आती बात, रमप्पा ने कस्बे का मेयर चुना। बच्चों ऐसे पद जिनके लिए वोट डाले जाते हैं, या तो मैं कहूँगा ज़्यादातर पद जिनके लिए कुछ लोग चाहिए जो उन्हें चुनेंगे, वो पद कोई एक व्यक्ति नहीं चुन सकता। कभी आपने ये सोच लिया हो कि रमप्पा इलेक्टेड, नहीं, रमप्पा वाज इलेक्टेड। जब क्वेश्चन लगाने के बाद सही जाता है ना, और एक फीलिंग आती कि मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, वो समझ लो पेपर में भी होगा, आपसे पेपर में भी कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन। और लास्ट में करके वही बात, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दिस इज द वे दैट विल लीड यू टू सक्सेस। यही वो रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। तो रमप्पा वाज इलेक्टेड द मेयर ऑफ द टाउन। रमप्पा को कस्बे का मेयर चुन लिया गया और फिर उसने काम संभाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हमीद वाज लिविंग, कोई बात नहीं, इन मुंबई, ठीक है यहाँ तक तो हमीद जो है वो मुंबई में रह रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ काम की ये आई, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। तो ये 4 प्लस समय जो आया तो इसने कह दिया सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं चलेगा काम, आप लगा दें यहाँ हैड बीन, हैज़ बीन भी ना करें, क्योंकि अगला क्लोज देखो, व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू विजिट, जब उसके माता पिता उससे मिलने आए थे तो वो वहाँ 3 सालों से रह रहा था मुंबई में, ये इसका मतलब है। हैड बीन कर दें क्योंकि 4 प्लस समय आप जानते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस से मैच नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द व्हीकल, या देखो सिंस प्लस समय तो इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैज बीन। ये हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हो गए। मैं इस बोर्ड पे और ज़्यादा भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, कैमरा दूर लेके जाना पड़ेगा, क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि एक क्वेश्चन के चक्कर में सब कुछ बेकार हो जाए, इसलिए इसे एंजॉय करें आप। मैं आगे वीडियो में और बेहतर तरीके से क्लासेस लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ उस काम पे। मेरा ग्रामर का काम खत्म हो गया। अब ये बताइए 7वें नंबर पे एक ईडियम लिखी हुई है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया भूल गया तो मैं बताता हूँ। किसी काम को गलत तरीके या उल्टे क्रम में करना, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का आंसर होगा टू डू द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, इन अ रिवर्स वे, उल्टे तरीके से करना। टू क्राई वॉल्फ, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है भेड़िया भेड़िया चिल्लाना, जबकि भेड़िया होता नहीं वहाँ पे, लेकिन एक बार भेड़िया होता है तो लोग पहुँचते नहीं क्योंकि उसने गलत सूचना दी थी। तो ये होता है टू क्राई वॉल्फ, झूठी चीख पुकार करना, बचाने के लिए बुलाना लोगों को, या कह सकते हैं झूठी सूचना देना, टू क्राई वॉल्फ। फिर आते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। लास्ट में चल करके आता है रन इनटू रफ वेदर, बढ़िया है। देखो रन इनटू होता है मुसीबत में पड़ जाना, और रफ वेदर है वैसी, रन इनटू का मतलब होता है अचानक से टकराना, और रफ वेदर तो बुरे मौसम से टकराना, मीन्स है मुसीबत में पड़ जाना। ये क्लास हमारी तो खत्म हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, और वो क्वेश्चन आज आपको करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंस रखता है पुराने क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे ये रहता है कि बच्चे 60, 70, 100 देख पाएंगे वीडियो, मतलब ये नहीं है कि हमारे वीडियो चैनल में कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसे मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, बच्चों का शरीर ना इसमें थोड़ा लेथर्जिक हो जाता है, थोड़ा आलसी टाइप के हो जाते हैं, सोना चाहते हैं। लेकिन जो सो गया वो सो जाएगा, जो इस टाइम पे भी पढ़ेगा, हर मौसम में अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो जॉब पे जाएगा। क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट वालों ने ये नहीं कहा कि सर्दी और बरसात में पढ़ना है, गर्मी में और बरसात में पढ़ना है, या सिर्फ सर्दी में पढ़ना है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा है 100 नंबर का पेपर या 200 नंबर का पेपर लेंगे, आप उसे सोल्व करें और ऑफिस में आ जाइए। और कौन सोल्व करेगा, जो पढ़ेगा। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज का क्वेश्चन ये है, शुरू में कर दिया हमने ब्लैंक, और फिर करा बच्चों हमने बिग और कार और ही हैज, और यहां आपको आंसर लगाने के लिए दिए ऑप्शन हमने व्हाट, दूसरा ऑप्शन दिया हाउ, पहला व्हाट, दूसरा हाउ, तीसरा दिया व्हाट ए, और चौथा दिया हमने आपको हाउ ए। और ये मैंने आपको सिखाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मुझे आंसर की उम्मीद है, मैं रिप्लाई भी करूंगा, आप अपना आंसर दें। अगर आपको लगता है व्हाट आएगा तो व्हाट लगा देना, आपको लगता है हाउ आएगा तो हाउ लगा देना, आपको लगता है व्हाट ए आएगा तो ये लगा देना, आपको लगता है हाउ ए आएगा तो ये लगा देना। बाकी बात आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।